उरी हमले पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि एनआईए की 3 सदस्यों की टीम दिल्ली से रवाना हो गई है। श्रीनगर के बाद उरी जाएगी एनआईए की टीम और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज 11 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और उन्हें उरी हमले के बारे में पूरी जानकारी देंगे। वहीं इससे पहले 10 बजे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के अलावा रॉ के प्रमुख भी शामिल होंगे। रविवार को सेना और खुफिया एजेंसियों के आला अफसरों के साथ एनएसए अजीत डोवल ने बैठक की है। तो आज बैठकों का दौर चलेगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी, लेकिन उससे पहले 10 बजे गृह मंत्री ने अहम बैठक बुलाई है। श्रीनगर में उरी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं सूत्रों के मुताबिक बैठक में एलओसी के पार आतंकी कैंपों और आतंकियों का साथ देने वाले पाक सेना के ठिकानों पर कार्रवाई के विकल्पों पर भी चर्चा की गई। भारत की कार्रवाई के विकल्पों पर प्रधानमंत्री को भी जानकारी दी जाएगी। इसलिए रक्षा मंत्री आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, कल इतने बड़े हमले के बाद आज बैठकों का दौर होगा, क्या लग रहा है कि किस तरह की बातचीत हो सकती है और बैठक जो बुलाई जा रही है उसके बाद कुछ कंक्रीट सा निकलकर सामने आएगा क्या? देखिए, जो 10 बजे जो बैठक होनी है जिसमें जो ऑफिशियल्स हैं उसके आने शुरू हो गए हैं, उस बैठक का जो मेन मकसद है कि और उरी जैसे ना हमले हो, इसको रोकने के लिए हम कैसे, चाहे एलओसी हो या इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान से सटे इलाके हैं, कैसे और ज़्यादा सिक्योर करें। आपको याद होगा कि पठानकोट अटैक के बाद एक कमेटी बनाई गई थी, मधुकर गुप्ता कमेटी, जिसकी रिपोर्ट भी पड़ी हुई है होम मिनिस्ट्री में। 1000 पन्नों की रिपोर्ट है। उसने भी कई गैप पाए थे, करीब 32 ऐसे गैप उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे जिसके जरिए घुसपैठ होती है और आतंकी अक्सर आ जाते हैं। यहाँ भी देखा गया कि झेलम नदी के सहारे होते हुए कैसे आतंकी यहाँ पर आए थे। तो पहला कंसर्न है कि कैंप की मनीष, ब्लूप्रिंट भी सामने आया है हमले का। दोबारा पूछिए एक बार। जो हमले को अंजाम दिया गया उसका ब्लूप्रिंट भी सामने आया है, कुछ कागजात भी मिले हैं। देखिए, जो आतंकियों के पास जो मैप मिले हैं, जो पश्तून लैंग्वेज लिखे हुए हैं, तमाम उनके पास जो इक्विपमेंट्स मिले हैं उसमें कोडेड डिजिटल मैपिंग एक तरीके से है। तो उसके ज़रिए एक आइडिया मिल रहा है कि कैसे आतंकी आए थे, लेकिन इसके फॉरेंसिक जांच होगी और इसीलिए ये फैसला किया गया कि एनआईए की टीम वहाँ पर जाए और इन तमाम एविडेंस को इकट्ठा करे कि कहाँ पाकिस्तान में कहाँ से चले, किस नंबर पर उन्होंने बात की, किस रास्ते को उन्होंने चुना, क्योंकि काफ़ी क्रूशियल एक तरीके से ये जो जाँच होगी, इसको लेकर के हम पाकिस्तान के रोल को पूरी दुनिया के सामने रख सकेंगे। तो इसीलिए तुरंत यह फैसला किया गया। हालांकि अभी आपने देखा कि अभी भी उस जगह जो उरी में जहां पे हमला हुआ था, पूरी वो साइट सिक्योर नहीं है। उसके बावजूद एनआईए की टीम को कहा गया कि वो वहां पर जाएं और एविडेंस इकट्ठा करें। तो एक पार्ट ये हो रहा है। दूसरी बड़ी बात कि जो इस मीटिंग के बाद जब रक्षा मंत्री जाएंगे प्रधानमंत्री से मिलने, एनएसए अजीत डोवल ने जो तमाम विकल्प दिए हैं उसको लेकर के प्रधानमंत्री और एनएसए अजीत डोवल मिल करके ये जानकारी आपस में शेयर करेंगे कि अब क्या रणनीति होगी। एक रणनीति इंटरनेशनल लेवल पर भारत की होगी, जो पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जा सकता है। हो सकता है शाम तक भारत सरकार पूरी दुनिया को ये कहे कि ये जो हमले ऐसे बर्दाश्त नहीं होंगे और इसका रिजल्ट होगा। तो और दूसरा जो है कि तो आज अहम दिन है इस हमले के बाद, और जैसे कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक तमाम बैठकें भी होनी हैं और प्रधानमंत्री को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी। दूसरी तरफ विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने कहा है कि अब पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने कहा है कि पाकिस्तान को गोली की भाषा से ही समझाना होगा। पाकिस्तान की नापाक हरकतों ने पाकिस्तान को एक ऐसा देश बना दिया है जिसे दुनिया अब देखना भी नहीं चाहती है। दुनिया समझ गई है कि पाकिस्तान जो है टेररिज्म का इस्तेमाल करती है। अभी नाम का समिट हो रहा है, उसके बीच में हमारे देश के सीने के ऊपर एक ऐसा घात पहुंचा है जिसको हम कभी नहीं भूलेंगे। उरी पे जो हादसा हुआ है, और इसका जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। सिर्फ नाम में नहीं दिया जाएगा, दुनिया के हर जगह हम दुनिया में इनका जिसका जवाब देंगे। और जवाब के कई रूप होंगे। पाकिस्तान बौखला चुका है। बलूचिस्तान और ऑक्यूपाई कश्मीर की जो चर्चा हुई है उसके ऊपर पाकिस्तान बौखला चुका है और पाकिस्तान को अंदर डर है कहीं हमारा बहुत बड़ा नुकसान हिंदुस्तान की तरफ से ना हो। और
भारत सरकार जो है बिल्कुल हमारी जो फौज है वो लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। ये बुखलाहट का सबसे बड़ा नतीजा है कि इतना बड़ा उन्होंने हमला किया है। अब जो नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा है कि हम इसका जवाब देंगे, अब जवाब दे देना चाहिए। अब गोली का जवाब गोली होना चाहिए और पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर करने के लिए भारत सरकार को दूसरे देशों के साथ मिलकर के पहल करनी चाहिए। कल उरी में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर से लोगों का गुस्सा भी सामने आया था। अब देश भर के लोग इंतजार ये कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से अगला कदम पाकिस्तान के खिलाफ होता क्या है। क्या पाकिस्तान के घर में घुसकर उसके आतंकी कैंपों, संगठनों को बर्बाद करने की तैयारी भारत की तरफ से होगी और एक्शन दिखेगा?